बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान का पहला आइन अपने आखिरी मराहिल में था कि मलक गुलाम मोहम्मद ने इस आइन को बनाने वाली दस्तूर साज असम्बली को ही बरतरफ कर दिया। किस तरह एक मौलवी मलक गुलाम मोहम्मद के खिलाफ खड़ा हो गया और किस तरह एक ईसाई जज ने मलक गुलाम मोहम्मद के इस गैर आइनी कदम के खिलाफ फैसला दिया, ये सब कुछ जानेंगे हम आज की इस किस्त में। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। मलक गुलाम मोहम्मद ने जिस असम्बली को बरतरफ किया था, इसी असम्बली के स्पीकर मौलवी तमीजुद्दीन, उन्होंने सिंध हाई कोर्ट में दरखास्त दायर करवा दी। मौलवी तमीजुद्दीन के फैसले को सुनते हुए सिंध हाई कोर्ट ने असम्बलियों को दोबारा बहाल कर दिया, मगर सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हाई कोर्ट के इस फैसले को मुस्तरद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला 4 और 1 की रेशो से दिया। 4 मुस्लिम जजों ने फैसला मलक गुलाम मोहम्मद के हक में दिया और 1 जस्टिस कार्नेलियस जो कि ईसाई जज थे, उन्होंने मलक गुलाम मोहम्मद के इस फैसले को गैर आइनी करार दिया। जस्टिस कार्नेलियस ने कहा कि पाकिस्तान एक आज़ाद और खुद मुख्तियार मुल्क है, इसको 1935 के बरतानवी एक्ट के तहत नहीं चलाया जा सकता। 1955 में मलक गुलाम मोहम्मद की तबीयत बिगड़ गई। सिकंदर मिर्जा और जनरल अयूब ने उन्हें लंदन इलाज के लिए भेज दिया। लंदन इलाज के लिए गए तो सिकंदर मिर्जा पाकिस्तान के गवर्नर जनरल बन गए। मलक गुलाम मोहम्मद 1 साल बाद लंदन ही में इंतकाल फरमा गए। सिकंदर मिर्जा ने मलक गुलाम मोहम्मद वाली रवश को बरकरार रखा। इससे पहले सिकंदर मिर्जा वजीर दाखिला थे। वजीर आजम मोहम्मद अली बोगरा ने इनको वजीर दाखिला बनाया था। मिर्जा सिकंदर मीर जाफर के पड़पोते थे। मीर जाफर वो जिन्होंने सिराजुद्दौला के साथ गद्दारी करके अंग्रेजों को रास्ते दिए थे। सिकंदर मिर्जा को वजीर दाखिला बनाने वाले मोहम्मद अली बोगरा थे, लेकिन सिकंदर मिर्जा ने गवर्नर जनरल बनते ही मोहम्मद अली बोगरा को वजारत उज़्मा से हटा दिया और उनकी जगह पे चौधरी मोहम्मद अली पाकिस्तान के वजीर आज़म बने। लेकिन कुछ ही अर्सा बाद सिकंदर मिर्जा ने चौधरी मोहम्मद अली को भी चलता किया। चौधरी मोहम्मद अली जाते जाते पाकिस्तान के 1956 के आइन को मुकम्मल करते गए। 1956 के आइन के तहत सिकंदर मिर्जा पाकिस्तान के पहले सदर बन गए। चौधरी मोहम्मद अली के बाद हुसैन शहीद सहरवर्दी पाकिस्तान के वजीर आज़म बने। यह भी कुछ ही अरसा रहे और इनके बाद इब्राहिम इस्माइल चंद्रीकर आ गए। इब्राहिम इस्माइल चंद्रीकर 2 माह बाद वो भी उतार दिए गए और इब्राहिम इस्माइल चंद्रीकर वो वजीर आज़म है जो पाकिस्तान की तारीख में सबसे कम अरसा रहने वाले वजीर आज़म हैं। इब्राहिम इस्माइल चंद्रीकर के बाद मलक फ़ैरोज़ खान नून आए। मलक फ़ैरोज़ खान नून का एक ये कारनामा है कि उन्होंने गवादर की बंदरगाह को पाकिस्तान का हिस्सा बनाया। गवादर की बंदरगाह सी पैक का एक बहुत अहम हिस्सा है। इससे पहले ग्वादर की बंदरगाह ओमान के कब्जे में थी। मलक फ़ैरोज़ खान नून ने $1 करोड़ के इवज़ वो बंदरगाह ओमान से खरीद ली। मलक फ़िरोज़ खान पहले वज़ीर आज़म थे जिनका ताल्लुक पंजाब से था। इससे पहले जो भी वज़ीर आज़म बने या जो भी गवर्नर जनरल रहे, उनका ताल्लुक या तो मशरक़ी पाकिस्तान से था या वो मुहाजिर थे, सिवाय एक कायदे आज़म के। सिकंदर मिर्ज़ा के 4 साला दौर के अंदर 5 वज़राए आज़म तब्दील हुए। इसी को देखते हुए नेहरू ने कहा था कि मैं उतनी धोतियां नहीं बदलता जितने पाकिस्तान के वजीर आज़म बदलते हैं। 1958 में मुल्क के हालात ज़्यादा ख़राब होने लगे। सिकंदर मिर्ज़ा ने जनरल मोहम्मद अयूब के ज़रिए मार्शल लॉ लगा दिया और जनरल मोहम्मद अयूब मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बन गए। लेकिन जनरल मोहम्मद अयूब और सिकंदर मिर्ज़ा की भी ना बन सकी। जनरल मोहम्मद अयूब ने सिकंदर मिर्ज़ा को हटाकर खुद इक़्तिदार की सीट पर बैठ गए। सिकंदर मिर्ज़ा को मुल्क बदर कर दिया गया और वो लंदन चले गए। लंदन में ये एक होटल में जॉब करते रहे और लंदन में ही इनकी मौत हो गई। जब इनकी मैयत को पाकिस्तान लाने की कोशिश की गई तो उस वक़्त के पाकिस्तान के सदर जनरल याह्या खान ने इनकी मैयत को पाकिस्तान में लाने से मना कर दिया। सिकंदर मिर्ज़ा को पाकिस्तान में 2 गज ज़मीन का टुकड़ा भी ना मिला। सिकंदर मिर्ज़ा की सास ईरानी बादशाह रज़ा शाह पहलवी की भतीजी थी, इसलिए उनकी मैयत को
ईरान लाया गया और ईरान में उनको दफन किया गया। जनरल मोहम्मद अय्यूब के दौर के बारे में लोगों की मुख्तलिफ राय हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जनरल मोहम्मद अय्यूब खान का दौर पाकिस्तान का एक सुनहरी दौर था, और कुछ लोगों के मुताबिक पाकिस्तान की असल तबाही ही जनरल मोहम्मद अय्यूब खान के दौर में हुई। हकीकत क्या है, ये सब कुछ जानेंगे हम आने वाली अगली किस्त में।